Hello everyone, welcome to my history channel. So we will continue chapter first, bricks, beads and bones, the Harappan civilization. In previous videos we have completed up to topic 8. So in this video we will continue from topic 9, that is the end of the civilization. So in this topic we will read about the end of the Harappan civilization, how it ended. There are मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. हो सकता है कोई क्लाइमेटिक चेंज आ गया है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, एंड पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, समवन अटैक्ड ऑन देम, सो मैनी possibilities are there. So we will read about all the chances, all the possibilities, what happens and what changes we found there. There is evidence that by c 1800 BCE most of the mature Harappan sites in region such as Cholistan had been abandoned. अगर हम 1800 BC के आसपास देखेंगे तो चोलिस्तान वाला जो एरिया है वो खाली हो चुका था. Simultaneously there was an expansion of population into new settlement in Gujarat, Haryana and Western उत्तर प्रदेश. सेम टाइम पे सिमिलरली जब वहाँ पे अबंडेंस हो रहा था, खाली हो गया था, उस टाइम पे गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक्सपेंशन हो रहा था पॉपुलेशन का, न्यू सेटलमेंट्स में. इन द फ्यू हरप्पन साइट्स दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 1900 BCE देयर अपीयर्स टू हैव बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर. बहुत सारी हरप्पन साइट्स हैं आफ्टर 1900 BCE के जिसमें मटेरियल कल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस मिले हैं. पहले वाले जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे सिविलाइजेशन के वो सारे डिसअपियर हो गए हैं एंड न्यू मटेरियल्स यूज होने लगे हैं, मार्क्ड बाय द डिसअपियरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द civilization. For example, कौन कौन सी? weights, seals, special beads, writing, long distance trade and craft specialization also disappeared. ये सारी चीज़ें अब जो 1900 के बाद वाली जो भी सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे ये सब कुछ डिसअपियर हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, इनके कोई एविडेंस नहीं मिले हैं. इन जनरल फार फ्यूअर मटेरियल्स वर यूज्ड टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स. अब अगर हम कहें ना, दूर दूर जो मटेरियल्स हैं दूर दूर की चीज़ों से वो बिल्कुल दूर हो गए हैं. लाइक पहले क्या था, सिमिलरिटीज़ थी, बट अब सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो गई हैं. हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटेरियोरेटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड. जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी, क्या टेक्निक पढ़ी थी हमने? सेम प्लेटफॉर्म पे बनाते थे वो, एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बनाते थे, उनकी ब्रिक्स जो थी वो सेम थी, टाउन प्लानिंग बिल्कुल इक्वल थी, स्ट्रीट्स वगैरह इक्वल थी, ड्रेन सिस्टम, ड्रेनेज वगैरह जो कुछ था वो एक प्लान्ड वे में था. टोटली जितनी भी सिविलाइजेशन थी, सेटलमेंट्स थी, सब में सेम था. वो सारी अब क्या हो गई हैं? ख़त्म हो गई हैं. लार्ज बिल्डिंग लाइक सिटाडेल जो हमारे रिचुअल्स वगैरह के लिए जिनको ये ऑब्ज़र्व किया गया था कि वो किसी रिचुअल्स वगैरह में यूज़ होती होंगी, तो वो सब भी अब ख़त्म हो गई हैं, डिसअपियर हो गई हैं. ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ इन व्हाट आर कॉल्ड लेट हरप्पन और सक्सेसर कल्चर्स. रूरल वे, पहले वो क्या था? टाउन वे था, टाउन प्लानिंग थी. अब एक रूरल वे में, एक गांव की तरह सेटलमेंट्स जो हैं वो शो हो रही हैं, दिख रही हैं. एंड इसे क्या नेम दिया गया? लेट हरप्पन और सक्सेसर कल्चर. उनके सक्सेसर्स का न्यू कल्चर था. वॉट ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस. अब ये चेंजेस हुए क्यों? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इन चेंजेस के. सो सम ऑफ द रीजन्स आर, सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड. देखो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आई हैं इसके लिए, सबके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं. एज आई टोल्ड यू दैट हिस्ट्री जो है वो आइडियाज़ पे बेस्ड है. जो एविडेंस मिले हैं उनसे जो हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट जो आइडिया लगाते हैं वो हम उसके अकॉर्डिंग हम अपनी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं.
सेवरल एक्सप्लेनेशंस आई हैं उनके लिए। दीज रेंजेस फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंज, हो सकता है कि कुछ क्लाइमेटिक चेंज हो गए हों, क्लाइमेटिक चेंज लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई हो जिसमें सर्वाइव करना पॉसिबल ना हो। डिफॉरेस्टेशन, हो सकता है कि वहाँ पे सारे के सारे ट्रीज़ और जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो सारे क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। एक्सेसिव फ्लड्स, बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, हो सकता है कि रिवर जो है वो डाइवर्ट हो गए हैं, शिफ्ट हो गया उनका पानी, या फिर रिवर जो है वो सूख गई हैं। टू ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप, हो सकता है कि ज़मीन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया हो जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। ओवर यूज़ होने से हमेशा फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सम ऑफ दीज कॉजेज में होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट्स, हो सकता है ये सारे कॉजेज आइडियाज़ लगाए गए हैं कि हो सकता है कि ये सारे ही कॉज हुए हैं, ये सारे ही रीजंस हुए हैं जिसकी वजह से ये सेटलमेंट्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं, माइग्रेट हो गई हैं। बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का एकदम से कोलैप्स होना ये क्लियर नहीं करता है। ये सारे जस्ट आइडियाज़ हैं। हो सकता है ये हुआ हो सकता है ऐसे हुआ हो सकता है वैसे हुआ हो, ये सारे आइडियाज़ लगाए गए हैं। It appears that a strong unifying element, perhaps the Harappan state, came to an end. ये एकदम से जो इतनी स्ट्रॉन्ग और एक यूनिफाइंग, एक यूनिफॉर्म स्टेट थी उसका एकदम से एंड हो गया था। दिस इज एविडेंस्ड बाय द डिसअपियरेंस ऑफ सील्स। अब ये एविडेंस कैसे हुए हैं, मिले हैं, कैसे पता चला कि ये हड़प्पन स्टेट, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो एंड हो गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो उस कल्चर में थी वो प्रोडक्ट्स मिलने बंद हो गए हैं, वो सारे आइटम्स, वो गुड्स अब हैं ही नहीं। Disappearance of seals, the script, distinctive beads, and poetry. The shift from a standardized weight system to the use of local weights. अब शिफ्ट हो गया है, स्टैंडर्डाइज जो वेट सिस्टम था वो लोकल वेट्स में, अब लोकल वेट्स यूज़ करने लगे हैं। एंड द डिक्लाइन एंड एबडॉनमेंट ऑफ सिटीज़, एबेंडोनमेंट हो गया है सिटीज़ का, खाली हो गई हैं, छोड़ के चले गए उन सिटीज़ को लोग। द सब कॉन्टिनेंट वुड हैव टू वेट फॉर ओवर अ मिलेनियम फॉर न्यू सिटीज़ टू डेवलप इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन। अब हमारे सब कॉन्टिनेंट को एक मिलेनियम का, 100 ईयर्स का, एक सेंचुरी का वेट करना पड़ेगा एक न्यू कंप्लीट डिफरेंट एरियाज़ में न्यू डेवलप्ड सिटीज़ का। सो डेफिनेटली देखो बहुत सारे एविडेंस के आइडियाज़ लगाए गए हैं। एग्जैक्ट एविडेंस हिस्ट्री में पीछे जाके कोई नहीं देख सकता, तो हिस्ट्री को हम कभी भी 100% श्योर नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो 100% हुआ ही होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ हिस्टोरियंस एंड सम एविडेंसेस। एविडेंस ऑन एन ऑफ एन इन्वेजन, सो अटैक्स के भी कुछ ऐसा भी उनको एविडेंस मिले हैं कि जिससे ये आइडिया लगाया गया है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है, लार्ज स्केल पे मैसेकर हुआ है। डेड मैन लेन इज़ अ नैरो अलाई वेरिंग फ्रॉम 3 to 6 feet इन वेट। एक डेड मैन, एक मरे हुए की लेन है जो एक नैरो लेन है, एक भीड़ी सी एक जो है वो क्या है, स्ट्रीट है। 3 to 6 feet की उसकी विड्थ है। एट द पॉइंट वेयर द लेन टर्न्स वेस्टवर्ड, एक पॉइंट पे जहाँ पे वो वेस्टवर्ड में टर्न होती है, वेस्टर्न साइड में टर्न होती है। पार्ट ऑफ अ स्कल एंड द बोन्स ऑफ द thorax एंड अपर आर्म ऑफ एन अडल्ट वर डिस्कवर्ड। सो इस जहाँ पे वेस्टवर्ड वो टर्न होती है वहाँ उस एरिया में एक स्कल के पार्ट मिले हैं, एक चेस्ट के बोन्स के कुछ एविडेंस मिले हैं, एंड अपर आर्म्स के कुछ एविडेंस डिस्कवर हुए हैं, किसके, एक अडल्ट के। ऑल इन वेरी फेरिएबल कंडीशन, सारे के सारे बहुत ही फेरिएबल, बहुत बैड कंडीशन में, मीन्स जो हाथ लगाते से ही टूट जाएं, चूर चूर हो जाएं, ऐसे बहुत वीक, बहुत ज़्यादा, बहुत पुरानी हैं। एट अ डेप्थ ऑफ 4 feet 2 inch, 4 feet 2 inch की डेप्थ में, उसकी गहराई में जाके देखते हैं तो बॉडी ले ऑन इट्स बैक डायगनली अक्रॉस द लेन, बैक साइड से वो ऐसे टेढ़ी होके लेटी हुई है और कमर की तरफ से ना
टेढ़ी होके उसमें लेटी हुई है, पूरी लेन को क्रॉस कर रही है वो। 15 इंचेस टू द वेस्ट वर अ फ्यू फ्रेगमेंट ऑफ अ टाइनी स्कल, एक छोटे छोटे जो होते हैं ना छोटे स्कल के कुछ फ्रेगमेंट्स मिले हैं, कुछ हिस्से मिले हैं 15 इंच अगर अंदर जाते हैं तो। इट इज़ टू दीज रिमेन्स दैट द लेन वॉज इट्स नेम, इन रिमेन्स के बाद इस लेन को नेम दिया गया है माउंड ऑफ डेड। ये जॉन मार्शल ने मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन के बारे में राइट किया है, वहाँ से ये एग्जर्प्ट लिया गया है। 16 skeletons of people with the ornaments that they were wearing when they died were found from the same part of Mohenjo-daro in 1925। इसी पार्ट में 16 स्केलेटन मिले हैं विद द ऑर्नामेंट्स, जो उन्होंने ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई थी मरने के टाइम पे 1925 में। मच लेटर इन 1947 REM व्हीलर, then Director General of ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया, उनके डायरेक्टर जनरल थे REM व्हीलर। 1947 में उन्होंने ट्राई किया है इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को कोरिलेट करने का, किसके साथ? विद दैट ऑफ ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट इन द सब कॉन्टिनेंट, उसके साथ उन्होंने कोरिलेट करके क्या लिखा है? द ऋग्वेदा मेंशंस पुर का मीनिंग क्या होता है? रामपाट, एक दुर्ग, एक किला, फोर्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक किला जो होता है वो। इंद्र जो हैं किसके गॉड होते हैं? आर्यन वॉर गॉड। आर्यंस जो हैं हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पे आर्यंस जो सबसे पहले पुराने जो लोग जो रहते थे उनको आर्यन बोला जाता था। तो उनके वॉर गॉड का नाम है जो हमारे ऋग्वेदा में जिसको कंसिडर किया है इंद्रा। गॉड इज कॉल्ड पुरमदरा। पुरमदरा क्या होते हैं? फोर्ट डिस्ट्रॉयर, जो किले को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनका कहर होता है, उनका प्रकोप होता है ये। वेयर आर और वर, कहाँ हैं और कहाँ थे ये सिटाडेल्स, ये दुर्ग, ये किले। It has in the past been supposed that they were mythical, ये myths हैं, ये just assume की गई बातें हैं। The recent execution of Harappa may be thought to have changed the picture, ये माना गया है कि जो अभी रिसेंट एग्जीक्यूशन हुई हैं उसने पिक्चर को चेंज कर दिया है, बदल दी है। डेफिनेटली यही होता है, जो न्यू एविडेंस मिलते हैं वो पुराने थॉट्स को चेंज कर देते हैं। हेयर वी हैव अ हाईली इवोल्व्ड सिविलाइजेशन ऑफ एसेंशियली नॉन आर्यन टाइप, जो किसके इवॉल्व है? एक सिविलाइजेशन है जो किसके इर्द गिर्द घूमती है? नॉन आर्यन टाइप के। नाउ नोन टू हैव एम्प्लॉयड मैसिव फोर्टिफिकेशन, अब क्या जाना जाता है किस नाम से? कि एक मैसिव फोर्टिफिकेशन में वहाँ पे वो एम्प्लॉय करते थे एज ए सोल्जर, वो वहाँ पे वर्क करते थे। व्हाट डिस्ट्रॉयड दिस फॉर्मली सेटल्ड सिविलाइजेशन, इस फोर्टिफाइड सिविलाइजेशन को किसने डिस्ट्रॉय किया? क्लाइमेटिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिटेरियोरेशन मे हैव वीकेंड इट। देखो ये इसको क्या कर सकते हैं? वीक कर सकते हैं, इसको कमज़ोर बना सकते हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए होंगे, इकोनॉमिकली हो सकता है उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, पॉलिटिकली हो सकता है बाहर के कुछ अटैक हुए हों तो उसकी वजह से वो वीक हो गए हों। बट इट्स अल्टीमेट एक्सटेंशन इज़ मोर लाइकली टू हैव बीन कंप्लीट बाय डेलिब्रेट एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। देखो अगर हम कहें कि एकदम से जो टोटली डिस्ट्रक्शन जो हुआ है वो तभी पॉसिबल है जब लार्ज स्केल मैसेकर होता है, एकदम से सबको मार दिया जाता है, सबको कहते हैं ना कि बिल्कुल सबको वन बाय वन ख़त्म करते ही जाना, इस तरह का कुछ मैसेकर हुआ होगा। तो इस तरह के एविडेंस को उन्होंने माना है, कहा है कि यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। इट मे बी no mere chance that at a late period of Mohenjo-daro men, women and children appear to have been massacred there। देखो उनके अकॉर्डिंग भी यही माना गया है कि हो सकता है उनको सबको ही मार दिया गया था, वहाँ पे उनका मर्डर कर दिया गया। उन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इंदिरा स्टैंड अक्यूज्ड, तो कुछ ऐसे एविडेंस भी हैं जिसमें कहा गया है कि इंदिरा मीन्स जो वॉर गॉड हैं उनका प्रकोप था उनके ऊपर।
ये R.E.M. व्हीलर ने जो राइट किया है उनके एग्जर्प्ट से लिया है. नेक्स्ट, in 1960s, the evidence of a massacre in Mohenjo-daro was questioned by an archaeologist named जॉर्ज डेल्स. अब जॉर्ज डेल्स जो हैं उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया कि ये इस तरह का कोई मैसेकर नहीं हुआ है, बिकॉज जितने भी स्कल और बोन्स के जो एविडेंस मिले हैं वो सेम टाइम के नहीं हैं, उनके टाइमलाइन डिफरेंट है. He demonstrated that the skeletons found at the site did not belong to the same period. एक टाइम पीरियड के हैं ही नहीं. डेफिनेटली भाई आगे पीछे होंगे तो इसमें बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं उनका जो शमशान घाट है वो एक प्रॉपर उन्होंने नहीं मेंटेन कर रखा होगा एक ही जगह पे, जिससे हो सकता है कि डेड बॉडीज़ को जहाँ जिसके आसपास जो एरिया लगता होगा खाली एरिया वहाँ पे वो उनका संस्कार कर देते होंगे, उनको बरीड कर दिया गया होगा, जिसकी वजह से उनकी बोन्स वहाँ पे मिली हैं. हो सकता है कि प्रॉपर उन्होंने ग्रेव्स वगैरह नहीं बनाई हों. whereas a couple of them definitely seem to indicate a slaughter. हो सकता है उनमें से 2-4 ऐसी हों कि जिसमें इस तरह का कुछ लग रहा है कि वो एक साथ उनको मर्डर किया गया है. द बल्क ऑफ द बोन्स वर फाउंड इन कॉन्टेक्स्ट सजेस्टिंग बरियल ऑफ द स्लोपिएस्ट एंड मोस्ट इररिवेंट नेचर. डेफिनेटली वो क्या है, प्रॉपर उन्होंने प्रॉपर उसको मेंटेन नहीं किया है, प्रॉपर उनकी जो शमशान घाट हैं वो मेंटेन्ड वे में नहीं है. इसकी वजह से ये जो बरियल्स हैं उनकी डिफरेंट टाइमलाइन पर उनको कहीं भी बरी कर दिया जाता होगा बॉडीज़ को प्रॉपर. जैसे आज के टाइम पे देखते हैं ना एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे संस्कार किया जाता है डेड बॉडीज़ का. There is no destruction level covering the latest period of the city. No sign of extensive burning. ऐसे कहीं भी कुछ इस तरह के साइन मिले ही नहीं हैं कि एकदम से बहुत सारे लोगों को जला दिया गया हो, बहुत सारी बर्निंग्स हुई हों, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ हो एक ही टाइम पे. नो बॉडीज ऑफ वॉरियर्स क्लैड इन आर्मर एंड सराउंडेड बाय द वेपन्स ऑफ वॉर. देखो अगर किसी को इस तरह से मर्डर किया गया है तो डेफिनेटली उनके पास कुछ तो वेपन्स होंगे, कुछ तो उन्होंने कुछ वॉरियर्स मिले होंगे, कुछ तो उनका सामना करने के लिए लड़े होंगे. ऐसा तो नहीं है कि कोई एकदम से आया और सबको ही मार दिया. अगर अटैक हुआ है तो किसी ने तो काउंटर अटैक भी किया होगा, कोई तो लड़ा होगा, और कुछ तो ऐसे वेपन्स वगैरह के एविडेंस मिलने चाहिए. The citadel, the only fortified part of the city, yielded no evidence of a final defense. सिर्फ और सिर्फ एक fortified part में अगर कुछ evidence मिले हैं तो उसे हम final defense नहीं कह सकते. ये नहीं कह सकते कि वहीं से सारा का सारा जो ideas हैं evidence के वो एक ही जगह से नहीं लगा सकते हैं. So ये जॉर्ज डेल्स जो हैं GF डेल उनकी राइटिंग से लिया गया है और उन्होंने लिखा है क्या, मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो. मिथिकल है, मिथ्स मानी गई हैं. उन्होंने कहा कि जस्ट अज्यूम किया गया है. As you can see, a careful re-examination of the data can sometimes lead to a reversal of earlier interpretation. देखो हमेशा ऐसे ही होता है जब हम बहुत केयरफुली जब डाटा को बहुत छानबीन करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो पुरानी जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो जाती हैं. इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो आई टोल्ड अबाउट इट कि न्यू जो भी इंटरप्रिटेशन है, कोई न्यू एविडेंस है, वो पुरानी इंटरप्रिटेशन को टोटली चेंज कर देता है. फॉर एग्जांपल अगर हम उनकी जो स्क्रिप्ट है उसे डिसाइफर कर दें ना, और वो डिसाइफर हो जाए तो बहुत सारी जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो जाएंगी, जो आइडियाज़ हमने लगाए हैं. सो नाउ इट इज़ एनफ. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल try to complete the chapter. So for now, bye and have a nice day.